ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, वीडियो पर कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक कर लें, शायद आपके कुछ सवालों का जवाब मिल जाए। चलिए जानते हैं दोस्तों, शेयर फोर्स कैलकुलेशन एसएफडी एंड बीएमडी चल रही है दोस्तों। इसमें शेयर फोर्स कैलकुलेशन किस प्रकार करते हैं और बेंडिंग मोमेंट की किस प्रकार करते हैं जानते हैं। आइए डायग्राम से। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं, कैंटिलीवर बीम है, ए एंड फिक्स है जिसका बी तक जो बीम का फैलाव है 2-2 मीटर की डिस्टेंस है दोस्तों। 3 स्पैन इसमें अलग अलग लेंथ की 2-2 मीटर की, आप समझ सकते हैं। बी पॉइंट पर दोस्तों पी लोड लग रहा है। इस लोड को 2 मीटर डिस्टेंस है डी तक, और डी पर दोस्तों 2P लोड लग रहा है और सी पॉइंट पर 3P लोड लग रहा है। अब दोस्तों हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए पॉइंट बी से एक्स डिस्टेंस पर एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं दोस्तों। इसे कट कर लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक्स डिस्टेंस पर हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया है। अब इसके हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों या तो आप लेफ्ट में देखेंगे, राइट में देखेंगे कितने शेयर फोर्स लगे हुए हैं, जो दोनों तरफ इक्वल होते हैं। अतः आप राइट साइड में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों लेफ्ट साइड में ज़्यादा फोर्स है। कैलकुलेशन कम करने के लिए आप राइट साइड की तरफ देखेंगे। अब राइट साइड में पी लोड लग रहा है दोस्तों, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है दोस्तों। इस क्रॉस सेक्शन को आप फिक्स मानेंगे तो क्रॉस सेक्शन से ये एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज से प्लस माइनस होता है दोस्तों। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोड है, इसलिए पॉजिटिव होगा दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों इस पे कैलकुलेशन कर लेंगे। और इसी प्रकार यदि अब हम सीडी में कैलकुलेशन करेंगे तो हम क्रॉस सेक्शन बीच में काटेंगे दोस्तों सीडी के, और उसे बी एंड से एक्स डिस्टेंस मानते हैं। जहां भी हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं दोस्तों, दूसरे एंड से उसकी एक्स डिस्टेंस लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेशन की जाती है। चलिए करते हैं शेयर फोर्स कैलकुलेशन। इस प्रकार आप समझ सकते हैं दोस्तों, आपने शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बिटवीन पॉइंट बी एंड डी में दोस्तों प्लस पी लोड लग रहा है, और सी डी में दोस्तों प्लस पी प्लस 2P, क्योंकि 2 फोर्स हो जाएंगे अगले क्रॉस सेक्शन पर। इसी प्रकार हम तीसरे क्रॉस सेक्शन पर जाएंगे दोस्तों, 3 फोर्स हो जाएंगे जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हम इन्हें पॉजिटिव लेते हैं। शेयर फोर्स हमारा इस प्रकार काउंट किया जाएगा। और दोस्तों इस लोड को, पॉइंट लोड लग रहा है, इसको हम टोटल कर लेंगे, जो कि हमें ए एंड पर रिएक्शन प्राप्त होगी दोस्तों। वो ए एंड पर प्राप्त होने वाली रिएक्शन और जो ये लोड लग रहे हैं दोस्तों बराबर होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम बेंडिंग मोमेंट काउंट करने के लिए भी यही क्रॉस सेक्शन काम में लेंगे, जो कि हम बी एंड से एक्स डिस्टेंस पर क्रॉस सेक्शन लिया है, और इस क्रॉस सेक्शन के सापेक्ष आप इसको 0 मानेंगे। मोमेंट अबाउट क्रॉस सेक्शन 0 होगा, तो आप पी लोड लग रहा है दोस्तों और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स होगी। इस प्रकार डी बी के बीच में पी इंटू एक्स, ये दोस्तों हमें बेंडिंग मोमेंट, पी यदि न्यूटन में है तो न्यूटन मीटर बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होता है दोस्तों, क्योंकि ये इसकी लंबवत दूरी होती है जहां से लोड लग रहा है। इसी प्रकार अगले क्रॉस सेक्शन पर दोस्तों सी डी के बीच में क्रॉस सेक्शन लिया है, इसकी डिस्टेंस हमने पॉइंट ए से मांगी है, सॉरी बी से मानी है, बी से डिस्टेंस मानी एक्स। अब दोस्तों इस पर कितना लोड लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट कितना लगेगा, इस क्रॉस सेक्शन को हम 0 बेंडिंग मोमेंट में लेते हैं और फिर लोड काउंट करते हैं दोस्तों। इस पर 2 लोड लग रहे हैं हमारे, पी और ये 2P, और इनकी डिस्टेंस दोस्तों आप यहाँ से काउंट करेंगे। पी डिस्टेंस के लिए दोस्तों टोटल डिस्टेंस होगी एक्स, और 2P के लिए दोस्तों एक्स में से 2 कम हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में डीबी के बीच में 2 मीटर डिस्टेंस कम है दोस्तों। इस प्रकार हम बेंडिंग मोमेंट तीसरे सेक्शन के लिए भी काउंट करते हैं। इसमें पी के लिए दोस्तों डिस्टेंस एक्स हो जाएगी, और 2P के लिए दोस्तों एक्स में से 2P निकल जाएगा, कम हो जाएगा, एक्स माइनस 2P लंबवत डिस्टेंस होगी इसकी। इसी प्रकार दोस्तों 3P की लंबवत डिस्टेंस एक्स माइनस 2 प्लस 2 बराबर ये 4 हो गए, तो इसमें एक्स माइनस 4। इस प्रकार दोस्तों 3P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बेंडिंग मोमेंट के लिए। हम क्रॉस सेक्शन पर 0 मानते हैं। अब इस एक्स को हम 2, 2, 4, 2, 6 किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। सी पर चेक करेंगे तो एक्स बराबर 4, और ए पर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे दोस्तों तो एक्स बराबर 6 रख देंगे, और इस प्रकार हमें बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन में यही सब किया गया है। ये देखिए दोस्तों, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन बिटवीन बी डी, क्योंकि सिर्फ पी लोड लग रहा है हमें दोस्तों, इससे हॉगिंग प्राप्त होगी, इसलिए इसे माइनस में लिया है, माइनस पी इंटू एक्स। अब एक्स की जगह आप दोस्तों डिस्टेंस आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन अपना फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। इसे एक्स बराबर 0 पॉइंट पे तो 0 बेंडिंग मोमेंट होगा, और एक्स बराबर 2 मीटर डिस्टेंस
डाल देंगे दोस्तों तो -2p हमें डी डिस्टेंस पर दोस्तों -2p बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होता है। देखिए डायग्राम में, इसमें दोस्तों p लोड लग रहा है और d के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस 2 मीटर होगी, x बराबर 2 मीटर रख दिया है। तो इस प्रकार हमें -p × x इससे हॉगिंग प्राप्त होती है, इसलिए इसको माइनस में लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार सारे लोड एक ही डायरेक्शन में है और ये हॉगिंग देंगे बीम को, तो सारे लोड माइनस में होंगे। यदि अब सी डी के बीच में हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे दोस्तों, तो हमें बी पॉइंट से क्रॉस सेक्शन पर एक्स डिस्टेंस लेंगे, जो कि -p × x हो जाएगी। लेकिन अब 2p फोर्स है दोस्तों जो डी पर लगा हुआ है, इसके लिए डिस्टेंस x - 2 मीटर निकाल देंगे, इसमें से x - 2 हो जाएगी। इस प्रकार -px फिर माइनस लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों अगला लोड भी हॉगिंग देगा, -2p × x - 2। इस प्रकार दोस्तों तीसरे क्रॉस सेक्शन के लिए भी हम p लोड के लिए x डिस्टेंस लेंगे दोस्तों, और 2p के लिए x में से 2 मीटर निकाल देंगे। और इसी प्रकार दोस्तों अब 3p के लिए x डिस्टेंस में से 4 मीटर निकाल देंगे, तो हमें इस पर क्रॉस सेक्शन पर जो AC के बीच में बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होगा। अब इसे x डिस्टेंस को हम फुल लेंथ पर ले जा सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जो कि हमें पॉइंट C पर बेंडिंग मोमेंट देगा, और 6 रख देंगे, x बराबर 6, तो हमें पॉइंट A पर बेंडिंग मोमेंट प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए डायग्राम देख लिया है, कैलकुलेशन देख लेते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, BD के बीच में बेंडिंग मोमेंट आपने देख लिया। अब CD के बीच में देखेंगे तो 2 लोड हो जाएंगे, P और 2P। डिस्टेंस मैंने बताई दी आपको दोस्तों, x में से वो डिस्टेंस निकालते जाते हैं, क्योंकि अगले पॉइंटों पे काउंट की जा रही है। इसी प्रकार बेंडिंग मोमेंट निकालकर फाइनल बेंडिंग मोमेंट हमें AC के बीच में निकाल लिया है दोस्तों। अब हम C पॉइंट पर देखेंगे तो C पॉइंट पर x बराबर 4 होगा, देन बेंडिंग मोमेंट इज -8p। अब एट A पर देखेंगे दोस्तों, x बराबर 6 डाल देंगे हम, देन ये तीनों फोर्स अपनी डिस्टेंस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के गुणनफल के बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार हमें दोस्तों -20p बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होता है। इसका डायग्राम बनाने के लिए दोस्तों ये सारे पॉइंट जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, जो वैल्यू प्राप्त हुई है दोस्तों हमें पॉइंट C, पॉइंट A, B, ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों। जैसे पॉइंट B पर शेयर फोर्स दोस्तों हमें 3p, ये पॉइंट B पर दोस्तों हमें P लोड मिल रहा है, और इस पर D पर 3p और A पर दोस्तों 6p लोड प्राप्त हुआ है। इस प्रकार दोस्तों इस डायग्राम में देख सकते हैं, B पर हमें दोस्तों P लोड प्राप्त हो रहा है, और D पॉइंट पे जाएंगे तो हम ये दोनों ऐड हो जाएंगे दोस्तों, 2p + p। D पॉइंट पर 3p लोड मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों C पॉइंट पर हमें 6p लोड मिलेगा, क्योंकि इसको हम फिर ऐड कर लेते हैं, तो ये सारे लोड मिल जाते हैं। और जो ये बेंडिंग शेयर फोर्स डायग्राम है दोस्तों, इसमें इनको हॉरिजेंटल लाइन से जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमें बेंडिंग मोमेंट का ये फिगर प्राप्त होता है, वो शेयर फोर्स का फिगर प्राप्त होता है। इसी प्रकार बेंडिंग मोमेंट की हमें वैल्यू दोस्तों A पॉइंट पर -20p मिलती है और B पॉइंट पर 0 मिलती है। इसे हम इंक्लाइंड लाइन से जोड़ देते हैं, तो हमें बेंडिंग मोमेंट की ये डायग्राम प्राप्त होती है। ये कंटेंट दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके सपोर्ट के बिना कोई चैनल ग्रो नहीं कर सकता दोस्तों, इसलिए लाइक शेयर करते रहें, जिससे हम आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।